यहाँ पे बताना है जो Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O किसका सूत्र होता है, ठीक है, यही बताना है। देखिए हेडमास्टर पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो मोनोजाइट का होगा नहीं, रेत का होता है नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर होता है चीनी मिट्टी। किसका सूत्र होता है? चीनी मिट्टी का क्या होता है? ये सूत्र होता है। आप लोग को इसको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है। चीनी मिट्टी का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O का किसका सूत्र होता है? तो चीनी मिट्टी का क्या होता है? सूत्र होता है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु, खनिज एवं अयस्क, इसके गुणधर्म। धातु किसको कहते हैं? तो बताइए धातु किसको कहते हैं? तो आप लोग को बहुत ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तो जिसके अंत में मान लगा रहता है वह सब का होता है? धातु होता है। धातु हो गया, फिर उसके बाद खनिज और फिर उसके बाद अयस्क, मतलब कि पढ़ना है। जैसे कि बताइए कोरंडम, कोरंडम किसका अयस्क होता है? तो बताना आप लोग को। कोरंडम जो होता है एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का। हेमेटाइट किसका होता है? तो बताना है लोहा का होता है। हेमेटाइट किसका होता है? तो लोहा के होता है, ठीक है। सिनेबर किसका होता है? तो लेड का होता है। PbS होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल एक चीज है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम हो जाएगा। हो जाएगा प्लेटिनम। क्रोमियम, क्लोरीन और आयरन नहीं होता है। कार्सिनोमा जो होता है उपचार के लिए हम लोग प्लेटिनियम का उपयोग करते हैं। देखिए कार्सिनोमा जो होता है ना, वह कैंसर जो त्वचा मतलब कि हो गया चमड़ी, हो गया शरीर के जो आंतरिक भागों में इपिथेलियम ऊतक होता है। क्या होता है? जो आंतरिक अंगों में इपिथेलियम ऊतक होता है से उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा सहित अनेक ठोस ट्यूमर के उपचार में हम लोग प्लेटिनम धातु का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। इसमें हो गया सिस्प्लेटिन हो गया, कार्बोप्लेटिन हो गया, ऑक्सीप्लेटिन हो गया। व्यापक रूप से कीमोथेरेपी दवाई में उपयोग करते हैं। तो कार्सिनोमा के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? प्लेटिनम का उपयोग करते हैं। अगला बताना है लोहे का विशुद्ध रूप, है ना। लोहा का सबसे शुद्ध रूप बताना है। कौन सा होता है? तो स्टील नहीं होता है, ढलवा लोहा भी नहीं होता है, कच्चा लोहा भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा का हम लोग शुद्ध रूप कहते हैं। अच्छा बताइए जो चुंबक बनाया जाता है किसको से बनाया जाता है? तो नर्म लोहा। नर्म लोहा से चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे लोहे का विशुद्ध पिटवा लोहा होता है। आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व होता है। कच्चे लोहा की तुलना में बहुत कम कार्बन सामग्री वाला लोहे का मिश्र धातु होता है। कच्चा लोहा भी लोहा का क्या होता है? अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसको में सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं। इसको में कार्बन की मात्रा लगभग 2 से 4% होता है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शुद्ध लोहा। तो शुद्ध लोहा हो गया पिटवा लोहा को हम लोग शुद्ध लोहा कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, ठीक है। तो देखिए एल्युमिनियम का नहीं होगा, निम्नलिखित में से बताना है। बोरॉन का होता है। किसका होता है? बोरॉन का होता है। देखिए किसी ठोस पदार्थ का गलनांक जिस पर अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है, और गलनांक पर ठोस द्रव अवस्था से बोरॉन का जो गलनांक होता है देखिए 2350 केल्विन होता है। एल्युमिनियम का गलनांक 933 होता है। सिलिकॉन का 1687 होता है। लोहा का 1811 होता है। इसलिए जो हो गया गलनांक किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? तो बोरॉन का। किसका हो जाएगा? बोरॉन का गलनांक का होगा? सबसे ज्यादा होगा। अगला बताना है नीलम रूबी का मानक रूप किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है Al2O3। किसका होता है? Al2O3। NO2 नहीं होगा, N2O नहीं होगा, Al3O2 भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए नीलम एक श्रेणी का खनिज है।
इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 नीलम प्राकृतिक में भी मिलता है और कृत्रिम रूप में भी बनाया जाता है। नीलम तथा रूबी दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ये मतलब कि प्राकृतिक भी है और मानव के द्वारा भी बनाया गया है। ठीक है, बताना है महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट। अभी अभी जस्ट बताए थे। क्रायोलाइट किसका होता है? चांदी का नहीं होता है, लोहा का नहीं होता है। लोहा का बताए थे हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है। टीन का भी नहीं होता है, ये होता है एल्युमिनियम का। किसका होता है? एल्युमिनियम का। दोनों होता है, कोरंडम और क्रायोलाइट दोनों होता है। देखिए बॉक्साइट का कभी कभी सूत्र पूछ देगा तो आप लोग को याद करना है Al2O3। क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3Al F6। कोरंडम का Al2O3। देखिए कोरंडम में बस Al2O3 और बॉक्साइट में है 2H2O जोड़ देना है। डायस्पोर में है AlOH का होल ट्वाइस। कोरंडम और क्रायोलाइट दोनों एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइड और डायस्पोर एल्युमिनियम धातु के अन्य प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है, अब बताना है वेल्डिंग। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला क्रिया गैस कौन कौन होता है? तो ये हो जाता है ऑक्सीजन तथा स्टीलिन होता है। ऑक्सीजन तथा स्टीलिन होता है। ठीक है ना। गैस वेल्डिंग का क्या होता है? प्रक्रिया होता है जिसमें स्टीलिन और ऑक्सीजन और क्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातु को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने को काम किया जाता है। ऑक्सीस्टीलिन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित का है विधि होता है। ठीक है ना। तो आप लोग को याद कर लेना है वेल्डिंग में कौन सा प्रयुक्त गैस हो जाएगा? तो ऑक्सीजन और स्टीलिन, ऑक्सीजन और स्टीलिन हो जाएगा। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि यह जहरीला यौगिक बनाता है, या तेल की गुणवत्ता को कम करता है, या जंग देखी जाती है, या उपर्युक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका उपर्युक्त में से सभी तीनों काम करता है। ठीक है, देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है यह लोहा जिंक की परत चढ़ाकर जंग से तो बचाया जा सकता है, लेकिन जिंक जो परत तेल में मुक्त वसीय अम्लों और नमी के साथ अभिक्रिया करके जिंक को विषैला यौगिक बनाता है। जिंक लवण धातु तेल के ऑक्सीकरण की गति को बढ़ा देता है और उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। अभिक्रिया के कारण जिंक जो सुरक्षात्मक परत है धीरे धीरे संरक्षित होती है और नीचे की लोहा नमी अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है, जिससे संक्षारण में जंग लगना स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अतः तीनों कारणों से आधिकारिक रूप से सही होने के कारण विकल्प डी सही हो गया। ठीक है, अब जस्ट पढ़े थे गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर किसका होता है? तो जस्ता का होता है। जस्ता मतलब कि जिंक का। लोहे को इस्पात और जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनीकरण, इस चीज को बोलते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण भी बोलते हैं। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित करता है, तो इसका ई हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ई। चलिए अब कौन कौन सा करता है तो देखते हैं। देखिए पसीना जो होता है मुख्य रूप से खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होता है। पसीने में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि तत्व पाए जाते हैं। और तब विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, तो इसलिए इसका एक से अधिक हो जाएगा। कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट। अच्छा बताइए, कोबाल्ट को हम लोग कोबाल्ट C60 किसके उपचार में प्रयोग किया करते हैं? तो बताना है कैंसर, जिसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, अलौह धात्विक
खनिज जो वह होता है जिसमें लोहे के अंश का अभाव होता है, कोबाल्ट, टीन, तांबा, जस्ता आदि। वे सभी जिसमें लोहे की मात्रा होती है उससे लौह धात्विक खनिज कहते हैं, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि। ठीक है, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम आदि। ट्यूबलाइट तथा परखनलियों को प्रयोग में किए जाने वाले ग्लास किसको से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। देखिए ट्यूबलाइट में जो होता है उपयोग करने वाले ग्लास धातुओं को सिलिकेट का एक अक्रिस्टलीय पारदर्शी मिश्रण होता है जिसका निर्माण सिलिका, सोडियम ऑक्साइड तथा सोडियम एवं अन्य ऑक्साइड से होता है। ठीक है, चलिए बताना है किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक रजत मतलब चांदी होता है, रजत मतलब चांदी। चांदी के बाद किसका होता है? तो चांदी के बाद होता है तांबा, तांबा के बाद कौन होता है? एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद किसका होता है? लोहा। ठीक है ना। और बताइए 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना को कितना लंबा तार खींच सकते हैं? तो याद करना है 2 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे भारी धातु बताना है। सोना नहीं है, पारा जो होता है लिक्विड होता है जो द्रव अवस्था में होता है, चांदी भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम जस्ट बताया आप लोग को किसके में उपयोग किया जाता है, तो शुरू वाला क्वेश्चन है जाकर उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो ये हो गया बूझा चूना, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है यह होता है तो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अच्छा, जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है, और इसी को बस हाफ कर देंगे यहाँ पे तो बन जाएगा POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बन जाता है। बाकी सेम टू सेम CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। ठीक है, देखिए जिप्सम जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2 होता है, इसको गर्म करने पर जल के अणुओं को त्याग कर हेमीहाइड्रेट मतलब कि हाफ बन जाता है जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग पट्टियों के रूप में किया जाता है। ठीक, अभी यहाँ बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। CaSO4 तो जिप्सम का होता है, ये होगा, कौन होगा? ये हाफ। ठीक है, ½ H2O। ठीक, खनिज या मिनरल्स क्या होता है? द्रव होता है, गैस होता है, अकार्बनिक ठोस होता है। क्या होता है? अकार्बनिक ठोस होता है। भूगर्भीयों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक ठोस होता है जिसकी संरचना रवाकृत स्फटिकीय होता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है, कौन सा होगा? देखिए तो ट्रिक याद करना है, केदारनाथ का माली। तो सबसे पहले पोटेशियम में देखे तो इसलिए इसका सबसे अधिक यही हो जाएगा। आप लोग को याद कर लेना है, इसका ट्रिक वीडियो पर डाल देंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। पोटेशियम क्या होता है? सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है ना, पोटेशियम तथा सोडियम धातु जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करता है ना। सोडियम तथा पोटेशियम अभिक्रिया तीव्र और का होता उष्मा क्षेपी होता है क्योंकि इसको में उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। फिर क्या चीज है कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस से उत्पन्न करता है। एल्युमिनियम
आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न शीतल जल के साथ क्रिया करता है और न ही गर्म जल के साथ क्रिया करती है, अपितु भाप के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करती है। सक्रियता की श्रेणी में सबसे ऊपर होता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका ट्रैक दिया हुआ है ना, इसको बता देंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, इस तरीके का है। तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो याद कर लेना आपको पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड होता है। ठीक है, देखिए बीपीएससी का सवाल पूछा हुआ है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टिन की परत चढ़ाई जाती है, न कि जिंक की। ठीक है, तो जिंक जो होता है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो जिंक टिन की तुलना में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे जिंक, जिंक है ना दिया हुआ, जिंक का है कॉपर, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है ना, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। ठीक है ना, जो जिंक होती है टिन की तुलना में क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, चलिए यही सवाल है, फिर से रिपीट। खाद्य पदार्थों में डिब्बे में टिन से लेपित है, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। जिंक जो होता है टिन के, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसे श्वेत धातु कहा जाता है? श्वेत धातु तो इसका एक से अधिक हो जाता है। श्वेत मतलब उजला। देखिए इसको में हम लोग दो को कहते हैं। मूल रूप से श्वेत जो धातु होता है लेड एवं टिन या अन्य धातु जैसे कि कैडमियम, बिस्मथ एवं जस्ते के मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, चलिए किस बीज का अभियांत्रिक हीरे के उत्पादन में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन का दो गो अपरूप होता है, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है हीरा। हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट का उपयोग अभियांत्रिकृत हीरे के उत्पादन में होता है। अभियांत्रिकृत हीरे को उच्च दबाव और उच्च तापमान और रासायनिक वाष्प जमाव की परिस्थिति में बनाया जाता है। ठीक है, चलिए उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में विचार करना है कि उत्कृष्ट धातु यह प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्कृष्ट जो धातु होता है रासायनिक तत्व के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? जाना जाता है। प्राकृतिक में शुद्ध मिश्र रूप में भी पाई जाती है। यूरेनियम सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है, इसलिए केवल क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जस्ट आपको बताए थे। आगे ना सवाल, कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? धातु पूछ दिया, तो धातु जो होता है दो अक्षर के, इसका आंसर भी होगा दो अक्षर के पारा होगा। क्या होगा? पारा। और जो अधातु पूछेगा कि द्रव अवस्था में कौन होता है, तो ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन होता है। ठीक है, देखिए समान ताप पर जो द्रव होता है इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, शीशे का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, प्रकाश संचरण के लिए, कमजोरी के लिए, शक्ति के लिए। तो शीशे का उपयोग हो जाएगा प्रकाश संचरण के लिए, सफाई के लिए नहीं होगा, शक्ति के लिए नहीं होगा, कमजोरी के लिए नहीं होगा, प्रकाश संचरण के लिए हो जाएगा। देखिए शीशा एक धातु होती है जो नीले भूरे रंग की होती है।
लेड में धात्विक चमक होता है। अवर सरणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है। इसका संकेत पीबी से होता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल मतलब ओवरहेड में, भूमिगत केबल और शीशे का प्रयोग जो होता है रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक के गोलियों के निर्माण में भी किया जाता है। जो शीशा होता है पीबी का उपयोग प्रकाश संचरण में भी किया जाता है। तो आप लोग को यहाँ से इतना हो गया। इसका जो परमाणु क्रमांक 82 होता है, इसका संकेत पीबी हो गया। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल में करते हैं और शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में भी तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में भी किया जाता है और प्रकाश संचरण में भी किया जाता है। ठीक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर को हम लोग संगमरमर बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। स्टाइल भी नहीं होगा। हेमेटाइट तो लोहा का ही अयस्क होता है। ये हो जाएगा पिंच ब्लेंड। क्या हो जाएगा? पिंच ब्लेंड। ठीक है, देखिए पिंच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। यूरेनियम का अयस्क होता है। पिंच ब्लेंड किसका है? अयस्क पूछेगा तो यूरेनियम का। लेकिन पिंच ब्लेंड में रेडियम भी अल्प मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि जो मैडम क्यूरी के दंपति ने रेडियम प्राप्त करने के लिए पिंच ब्लेंड का ही शोधन किए थे, मतलब इसको खोज किए थे। ठीक है, वायु में थोड़ी देर पर रखने के लिए किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो चांदी का नहीं होता है, जस्ता का नहीं होता है, निकेल का नहीं होता है, तांबा का होता है। ठीक है, किसका होता है? तांबा का होता है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे का ऑक्सीकरण का क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है, देखिए किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तभी हम बताए थे लोहा लोहा का अयस्क हेमेटाइट बताए थे, मैग्नेटाइट बताए थे, सिडरेट बताए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? चूना पत्थर नहीं होगा, मोनोजाइट नहीं होगा। पिंच ब्लेंड किसका होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। इसका राइट आंसर हेमेटाइट हो जाएगा। हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट का सूत्र पूछेगा तो Fe2O3 अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। लोहा के अन्य प्रमुख अयस्क मैग्नेटाइट, Fe3O4, लिमोनाइट, FeOH का होल ट्वाइस इंटू NH2O, सिडराइट, FeCO3 होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण एक पतली धवल चूर्ण होता है जो क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे जो क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस प्रदान करती है। ठीक है, चलिए जिस धातु कर्म के अंतर्गत धातु मिश्रित होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो धातु मिश्रित होती है उसको हम लोग प्रगलन कहते हैं। कैल्सीकरण नहीं कहते हैं, झाग फ्लो नहीं कहते हैं, भर्जन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन, जिसको स्मेल्टिंग इंग्लिश में कहते हैं। प्रगलन की प्रक्रिया में अपचयन के उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित या मिश्रित हो या शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है। चलिए, जस्ते में एक बर्तन की विधि में क्या होता है? तो देखिए जो इसका बर्तन का ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते से धन ध्रुव बनाया जाता है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जस्ते से बर्तन 2 इलेक्ट्रॉनों के त्याग कर धनायन बनाया जाता है, जबकि बर्तन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता जो होता है धन ध्रुव और बर्तन का जो होता है ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है।
चलिए बताना है। लोहे जंग जो होता है, जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले यह बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। वो ये लंबे समय तक बढ़ते रहता है। क्या होता है इसका, लंबे समय तक बढ़ते रहता है और फिर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ता है भी, फिर बाद में क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है। लोहे में जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण हाइड्रेट टाइट होता है और आयरन ऑक्साइड देखिए Fe2O3 या NH2O में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहा का वजन बढ़ जाएगा। लेकिन लोहे पर जंग लगने के समय के बाद जंग के कारण लोहे की खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे के वजन कम हो जाएगा और बिहार लोक सेवा आयोग ने अंतिम मतलब जो इसके आंसर माना है यही माना है। लेकिन जो बताएं कि क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर बाद में घटता है। जस्ते से बनता है क्या चीज, तो इस्पात नहीं बनता है, फर्नीचर नहीं बनेगा, न बस बनेगा, विद्युत बैटरी बनेगा। क्या होगा, विद्युत बैटरी बनता है। जस्ता धातु के मुख्यतः सल्फाइड अयस्क या जिंक ब्लेंड से किया जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग विद्युत बैटरी तथा मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से जो सूत्र है Al2O3 इंटू 2SiO2 किसका सूत्र है, मोनोजाइट का नहीं है, रेत का भी नहीं है, चीनी मिट्टी का सूत्र है। किसका है, चीनी मिट्टी का सूत्र है। काओलिन सर्वप्रथम चीन के कोलिंग में खोजा गया था, इसलिए इसे चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले नरम सफेद पदार्थ होता है। इसका रासायनिक सूत्र Al2, आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चीनी मिट्टी का सूत्र Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। इसका रासायनिक नाम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। देखिए जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप में किसका उत्पादन करते हैं, तो देखिए ये पेंट में भी होता है, विस्फोटक में भी होता है, इसलिए इसका एक से अधिक हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग कई विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। यह रबर, प्लास्टिक, सिरेमिक, कांच, सीमेंट, पेंट्स, मलहम, खाद्य पदार्थ, बैटरी इत्यादि में उपयोग होता है। द्वितीयक तौर पर यह विलेय को विस्फोटक के निर्माण में भी काम करता है। एक बताना है सबसे भारी धातु, तो ये सबसे जानते हैं यूरेनियम होता है। क्या होता है, यूरेनियम होता है। लोहे के फ्राइंग जंग से बचने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है, तो जिंक की परत चढ़ाते हैं, ये भी बात सही है। पेंट लगा करते हैं, ये भी सही है। ग्रीस लगाते हैं, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। अच्छा विधि सबसे अगर उपयुक्त पूछे तो सबसे अच्छा विधि है कि जिंक का जो परत ही हम लोग चढ़ा लेते हैं। ठीक है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है, माचिस को उद्योग में, बैटरी उत्पादन में या फोटोग्राफी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ये भी देखिए TRE 3 जुलाई में पूछा हुआ है। भारत के प्रमुख मैग्नीज अयस्क राज्य जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। इसका उपयोग माचिस, चमड़ा, फोटोग्राफी, शुष्क बैटरी के निर्माण में किया जाता है। देखिए यहाँ पे माचिस दिया है, बैटरी दिया है, माचिस दिया है, बैटरी दिया है, फोटोग्राफिक भी दिया है, माचिस, चमड़ा, फोटोग्राफिक, बैटरी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है। देखिए इसका सूत्र जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है। इसलिए इसका बुझा हुआ चूना कहते हैं। बेकिंग सोडा मतलब होता है खाने वाला सोडा होता है। ठीक है। ये होगा नहीं, नींबू पानी भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है। देखिए कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका सामान्य नाम होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक होता है। यह ठोस अवस्था में सफ़ेद पाउडर जैसा दिखता है और क्रिस्टलीय अवस्था में रंगहीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 धातु दिया गया है, जिसका एक दिया है 0.5 से 3 वोल्ट और दिया है 1.2। इन धातुओं का अपचयन होगा तो इसका हो जाएगा 20C हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट प्रश्न। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, मतलब पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, तो अगर आप लोग को अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।